कर्नल प्रसाद पुरोहित, पहले लेफ्टिनेंट कर्नल थे, अब कर्नल हो गए हैं। मालेगांव के बम ब्लास्ट का दाग इनके ऊपर से धुला। अभी उनको अदालत ने बरी किया और फिर उनको सेना में रीइंस्टेट किया गया, उनको प्रमोट किया गया है। अब वो कर्नल रैंक के अफसर हो गए हैं। 17 साल का इंतजार है। 2008 में इनको गिरफ्तार किया था। 9 साल तो जेल में रहे, बेल भी नहीं मिली। 9 साल के बाद बेल मिली और तब से आज 2025 17 साल के बाद एक बार फिर उनको अपनी सेना की वर्दी धारण करने का मौका मिला है। और मुंबई की स्पेशल अदालत ने इस साल ही 31 जुलाई 2025 को कर्नल पुरोहित को सारे मामलों से बरी किया था और कोर्ट ने कहा था कि कर्नल पुरोहित के खिलाफ आरडीएक्स मुहैया कराने या ब्लास्ट में साजिश में शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला है। और इनके केंद्रीय गृह मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने ये जो तस्वीर है, इनकी प्रमोशन वाली तस्वीर, ये उन्होंने एक्स पर पोस्ट की है और लिखा है कि सेना की वर्दी में वापसी पर बधाई। उनके लिए ये पहले तो राहत थी जब वो कोर्ट से बरी हुए, और ये आज जरूर एक गर्व का पल उनके लिए होगा। लेकिन एक आदमी जिसके 17 साल खराब हो गए, आज ये एक्टिव सर्विस में अगर तब से अब तक चले आ रहे होते, आज तो उनको कर्नल रैंक मिली, आज पता नहीं कौन से जनरल रैंक के पहुंच गए होते। लेकिन वो तो उनके 17 साल कोई नहीं लौटा सकता, इसमें तो कोई शक नहीं। सर ये पूरी कहानी मैंने स्टडी की जब से चल रहा था, खासतौर से जब वो हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद हुआ और किस तरह से इनको फ्रेम किया गया, वो यदि आप समझेंगे, क्योंकि कोई भी सबूत उसमें नहीं था जब फ्रेम किया गया उसमें भी। अच्छा। और कोर्ट में भी जितनी सुनवाई, इसी वजह से वो इतना लंबे समय तक चला। लेकिन वो सरकार, उस समय के जो भी लोग थे वो उसको खींचते रहे और जितने आरोप उसमें लगाए गए थे उसके लिए कोई सबूत वहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने नहीं दिए गए थे ज़्यादातर। अब ये मैं उस बात को सपोर्ट नहीं कर रहा कि भाई ये कहा गया कि वो लोग किसी और का नाम लें नहीं लें, लेकिन एक अच्छा, वो उस समय भी ऑफिसर थे वहाँ पर, आर्मी का ऑफिसर थे और आर्मी का ही काम देख रहे थे और अचानक उनको ये खबर दी गई भाई आप इस तरह से इस मामले में फ्रेम किए गए, चार्जशीट किए हैं, तो उसको लिया गया और पूरा केस स्टडी मैंने देखा, ईमानदारी से कर रहा हूँ, पूरा केस स्टडी, कुछ नहीं था इनके खिलाफ, कोई केस उन पर नहीं था और कोई सबूत उनके खिलाफ, एजम्पशन पर था। तो इसलिए मैं एक बात सर मुझे और इवन इसमें आज उनका नाम नहीं है, क्या नाम था, प्रज्ञा ठाकुर, तो उनकी भी जो मोटरसाइकिल का और वो सारा मसला आया, तो वो भी उसमें नहीं था। इनका इसमें ये और अच्छा लग रहा है क्योंकि ऐसा लगा था अभी कब तस्वीर, ये तो बहुत दुर्लभ होता है वैसे कि इस तरह से हो जाए, नहीं, जब ये रिलीज हुए तो विजय जुलूस भी निकला, सब आपने वो तस्वीर भी देखी, उस वक्त ऐसा लगा था कि हो सकता है ये रिटायर हो जाएं, नेता बन जाएं, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लें, बट ही चोज सर्विस। ये तो बिल्कुल इससे लगता है कि उनका कमिटमेंट सेना के प्रति जो है वो बरकरार है और जेल और सजा जो उनको हुई कथित रूप से, वो भी उनके उस कमिटमेंट को नहीं तोड़ पाई। वरना वो तो सही बात है कि वो कुर्ता पहन करके, पजामा पहन करके और आसानी से नेता बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं और इस तरह से वो पॉलिटिकली हीरो बन जाते हैं, खास करके कि भाई पॉलिटिकल मतलब जो एटमॉस्फेयर है वो उनके फेवर में है। लेकिन उन्होंने सेना की नौकरी का चयन किया और सेना में वापस जाना चयन किया। इससे जाहिर है कर्नल पुरोहित का जो सेना के प्रति जो समर्पण है वो अक्षुण्ण है, उसमें कोई किसी तरह की कमजोरी नहीं आई और ये अच्छी बात है, ये मतलब स्वागत योग्य वाकई अच्छी बात है सर। कर्नल पुरोहित के ऊपर डिसिप्लिन एंड विजिलेंस बैन लगा दिया था सरकार ने, उसके कारण इनका प्रमोशन नहीं हो सकता था और वो बैन हटाते ही इनका प्रमोशन के रास्ते खुल गए। और इतने लंबे समय के बाद, इतने संघर्ष करने के बाद के लगातार इतनी यातनाएं सही उन्होंने, मतलब शारीरिक यातनाएं हुई, उनको मानसिक जो स्ट्रेस हुआ, फाइनेंशियली प्रॉब्लम से वो गुजरे, तमाम तरह के तमाम जांच एजेंसियों के वो इस चक्रव्यूह में उलझे रहे। लेकिन आखिरी में सत्यमेव जयते जो कहते हैं कि भाई सत्य उनके साथ था, वो किसी तरह से किसी मामले में शामिल नहीं थे, तो आखिरी में वो बरी हुए। और 17 साल बाद आज उनको जो वर्दी पहन के, मराठा इन्फेंट्री में उन्होंने 1994 में ज्वाइन किया था, मराठा इन्फेंट्री रेजिमेंट में ज्वाइन किया था, तो आज वापस वो प्रमोशन उनका हुआ है। 2 दिन पहले उनकी फाइल क्लियर कर दी गई थी, तो वो इनकी रिटायरमेंट तो एज पर ही होगी। हाँ, रिटायरमेंट तो उसी एज पे होगी उनकी, लेकिन एक की वापसी है ना, वो तो बात सही है। लेकिन हमें सरकार देखेगी इतने साल रैंक उनको जो वापस मिला है ना, वो दाग जिंदगी भर, अब जो 8 साल 9 साल जेल में उसका जो रिटायरमेंट का बेनिफिट होता है वो भी अब केंद्र सरकार पूरा मिलेगा उनको, पूरा वो, क्योंकि अब उनके ऊपर से वो बैन हट गया है। 94 में कमिश्निंग आप अगर बता रहे हैं, मराठा रेजिमेंट में हुई थी। कितने साल हो गए सर? 34 साल, 31 साल हो गए। तो 34-35 साल की नौकरी होती है, 3-4 साल की उनकी सर्विस, 5 साल की नौकरी बाकी है उनकी। शुभकामनाएं उनको।